बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज पेपर्स के बारे में पढ़ेंगे जो पेपर 2023 के अंदर हो चुके हैं। उनके बारे में हम देखेंगे कि जो 2023 में पेपर आए थे वो किस किस्म के थे। तो हमारे पास रियाजी का पेपर है और रियाजी मरूज़ी, ये हम देखेंगे 2023 में जो पेपर आया था वो किस किस्म का था। रियाजी का जो पेपर था, मैथ का जो पेपर था, वो किस पैटर्न का था, ये हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे पास इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्टिव है, ये पेपर भी हम पढ़ेंगे। और जो फिज़िक्स का पेपर है ये भी इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़ है जिसको मुताला पाकिस्तान कहते हैं, मुताला पाकिस्तान का पेपर हम पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री 2023 के जो पेपर्स हैं ये पेपर्स आज हम डिस्कस करेंगे और हम इनमें देखेंगे कि ये क्वेश्चंस किस किस्म के थे और ये इस पेपर को किस तरह से हमने हल करना था। एक दफ़ा जब हम पेपर को देख लेते हैं तो जो पेपर है वो उसको फिर तैयारी करना आसान हो जाती है। जब पेपर आपके पास आएगा तो पेपर के अंदर इस तरह की हदायत दी होती हैं। जो हदायत हैं वो हिस्सा अव्वल यानी हदायत में हिस्सा अव्वल यानी सवाल नंबर 2, 3 और 4 में से हर सवाल के 6 अज्जा के मुख्तलिफ जवाब तहरीर करना लाजमी है। यानी हिस्सा अव्वल जो है उसमें दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा और इस तरह सवाल नंबर हर सवाल के जो 6 अज्जा हैं उनके मुख्तलिफ जवाब जो हैं वो तहरीर करने हैं। हिस्सा 2 में से कोई से 3 सवाल हल करें, जबकि सवाल नंबर 9 लाजमी है। जवाबी कापी पर वही सवाल नंबर और जुज़ नंबर दर्ज करें जो कि सवालिया पर्चा पर दर्ज है। तो ये हदायतें हैं। हम हिस्सा अव्वल है, हम रियाजी का इंशाइया पेपर पढ़ रहे हैं। इंशाइया पेपर में हिस्सा अव्वल पार्ट 1, जहाँ ज़रूरी हो शक्ल भी बनाएं। तो पार्ट 1 में हिस्सा अव्वल, तो इसमें पहला सवाल नंबर 2 है। इसमें कुल ये 9 जूज़ दिए गए हैं, जूज़ में से 6 हमने करने हैं। तो पहला सवाल है अगर, तो ये कालब वाला सवाल आया था। बी बराबर है कालब 1, 2, 1 और 0, मक्ता मालूम कीजिए। अगर बी बराबर ये 3, 1 और 2, 4 हो, सलासी खासियत की तारीफ़ कीजिए। सलासी खासियत की तारीफ़ कीजिए और मुख्तसर कीजिए एक्स क्यूब का स्क्वायर 3 एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो ये मुख्तसर करना है इसको। ए की कीमत मालूम कीजिए अगर लॉग ए की 6 बराबर 0.5 हो। लॉगरिथम की तारीफ़ कीजिए, मखरज को नातक बनाइए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मखरज को नातक बनाना है। हमने इसके जो मखरज हैं उसको नातक बनाना है। सवाल नंबर 7 और जो 8 है वो ये है कि अगर एक्स बराबर 3 की जज़र +2 हो तो x + 1 ओवर एक्स की कीमत मालूम कीजिए। तो तजज़ी कीजिए। ये है सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो हिस्सा अव्वल में दिए गए थे। तो ये सवाल नंबर 2 था। हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में ज़ोज़ाफ़र की तारीफ़ कीजिए, ये आया था। और उस मसावात को हल कीजिए। ये वाली मसावात दी हुई है, इसको हल करना है। x 3x + 4 अंडर रूट और बराबर 2। हल सेट मालूम कीजिए। तो ये इसका हल सेट मालूम करना है। दी की मसावात x - 2 y बराबर -2 को y बराबर mx + c की शक्ल में ज़ाहिर करने के बाद m और c की कीमत मालूम कीजिए। तो दी की मसावात को ग्राफ बनाइए। y बराबर 7। तो ये सवाल नंबर 3 था। इसमें से जो है सवाल नंबर 3, इसका जो 6वां सवाल था वो 6वां जो था वो ये था, अगर दिए गए 2 निकात B6 1 और A -8 1 का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। और 7वां सवाल दिए गए निकात -4 -3 और A बराबर A -4 9 के जोड़ों को मिलाने से कता खत का दरमियानी नुक्ता मालूम कीजिए। SAS बराबर SAS का क्या मतलब है? तो नुक्ता तसलीस से क्या मुराद है? तो ये सवाल नंबर 3 के जुज़ थे। इस तरह से जो सवाल हैं वो 2030 के जो एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर था तो उसमें दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 था, अगर TD की ताकत AB का अमूदी नासफ हो तो MQ और AQ उनके हमने जाविये जो है वो मालूम करने हैं। साबित कीजिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मसलत की ज़रा की लंबाइयाँ हैं। तनासब की तारीफ़ कीजिए। मसला फिसागोरस की तारीफ़ कीजिए। अहम नुक्ता की तारीफ़ कीजिए।
हम नुक्ता की तारीफ़ कीजिए, मुसल्लस के वस्तानिया की तारीफ़ कीजिए, इन अलामात के नाम लिखिए। तो ये 2 अलामात दी गई हैं, इनके नाम लिखने हैं। तो इस तरह सवाल नंबर 4 जो था वो इस तरह से पेपर के अंदर आया था, 2023 का जो पेपर था उसके अंदर। और इस तरह एक्स की कीमत मालूम कीजिए, ये 8वां सवाल है, एक्स की कीमत मालूम कीजिए। ये मुसल्लस है तो उसके 2 ज़ावियों की मकदार दी हुई है और तीसरा एक्स की जो वैल्यू है वो मालूम करनी है। रकबा मालूम कीजिए, ये 9वां सवाल है, रकबा मालूम कीजिए। तो इस तरह डायग्राम है, इसका रकबा मालूम करना है। सवाल नंबर 5 था, लीनियर मसावातों के जोड़ों को काल्बों के माखूज की मदद से हल कीजिए। लीनियर मसावातों के जोड़े को काल्बों के माखूज की मदद से हल कीजिए। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो बेजुज़ था, इसका मुख्तसर कीजिए। ये सवाल आया था, मुख्तसर करने में इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह 5वां सवाल था। और 6वां सवाल जो था वो लोगारिथम जदवल की मदद से कीमतें मालूम कीजिए। ये इस तरह था, 0.678 × 9.01 और 0.0234। इसका क्या करना था, जदवल की मदद से कीमतें मालूम करें। बेजुज़ था, अगर x + y = z = 12 और x² + y² + z² = 64 हो तो x, y, z और z x की कीमतें मालूम कीजिए। तो ये था सवाल नंबर 6। इस तरह से सवाल नंबर 6 जो था वो पेपर में आया था। सवाल नंबर 7 था, अलिफ जो था, अगर x = 2 कसीर रकमी 3x² - 4kx - 4k² का जो ज़रबी हो तो k की कीमतें मालूम कीजिए। पे जो था इसका जुमला ये था, 9x4 - 12x3 + 22x2 - 13x + 12 को मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए x की क्या कीमत होगी। तो ये था बेजू सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 था, गैर मसावात को हल कीजिए। तो ये थी गैर मसावात, इसको क्या करना था, हल करना था। बे है, मुसल्लस एक्स वाई ज़ेड बनाइए और इनके वस्तानियाँ खींचिए। मुसल्लस के लिए एम एक्स वाई वो 4.5 सेंटीमीटर था और एम एम वाई जेड वो था 3.4 सेंटीमीटर और जेड एक्स वो थे 5.6 सेंटीमीटर। तो मुसल्लस बनाने से उसके वस्तानियाँ खींचिए। तो ये सवाल नंबर 8 था। सवाल नंबर 9 था, साबित कीजिए कि अगर किसी जाविये के नासफ पर हर एक नुक्ता इसके बाजुओं से मुसाफिर फासला होता है। सवाल नंबर 9 है, साबित कीजिए कि किसी जाविये के नासफ पर हर एक नुक्ता इसके बाजुओं से मुसाविल फासला होता है। या फिर साबित कीजिए कि ऐसी मुसलसें जिनके कायदे और इर्तिका बराबर हों वो रकबा में बराबर होंगे। तो ये था मैथ का पेपर जो 2023 में आया था स्टूडेंट्स को बहावलपुर बोर्ड में। तो इस तरह से ये पेपर का पैटर्न था, इस तरह से पेपर अब भी आएगा। अब हम रियाजी का जो पेपर है वो मरूजी टाइप देखते हैं, वो किस तरह सा नोट था उसके अंदर मरूजी टाइप में। तो मरूजी टाइप में हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब ABC दिए गए हैं। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतलका दायरे को मार्कर या पेन से भर दें। हर एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वर होगा। सवाल नंबर 1, कौन सा दर्जा मुरब्बी कालब का है। तो ये इस तरह A, B, C और D, A, B, C और D ये दिए गए हैं। इनमें से कौन सा दर्जा जो है वो मुरब्बी कालम का है। सवाल नंबर 2 है, A² - B² बटा A = B बराबर है। A जो है A - B², A = B², C है A + B और D है A - B। सवाल नंबर 3 वो था कि 5.7 के लोगारिथम का खासा है। तो खासा इसका बताना है आपने। A में है 1, B 0, C -1 और D -2। सवाल नंबर 4 था, आइटा 9 की कीमत मालूम कीजिए। A -I, B 1, C -1 और D I। सवाल नंबर 5, 9² - 12AB का कामल मुरब्बा बनाने के लिए क्या जमा करेंगे। तो क्या जमा करेंगे, A है -16B का स्क्वायर, B 16B का स्क्वायर और C है 4B का स्क्वायर, D था -4B स्क्वायर। सवाल नंबर 6 है, अगर 0y बराबर x 0 हो तो x y बराबर है 0 0, B है 1 और 0,
C01 और D11। सवाल नंबर 7 था, अगर एक्स की कीमत 10 से बड़ी ना हो तो किस तरह लिखेंगे इसको। तो ये A, B, C और D में से किसी एक जुज का इंतखाब करना है। इस तरह सवाल नंबर 8, A का क्यूब प्लस B का क्यूब बराबर A का स्क्वायर माइनस AB जमा B का स्क्वायर का आदि आज़म है। A है AB, A प्लस B है A का स्क्वायर माइनस AB प्लस B का स्क्वायर, C बराबर है A माइनस B का स्क्वायर D A का स्क्वायर प्लस AB। इनमें से किसी एक का इंतखाब करना है। 9 जो है सवाल नंबर 9, निकात -2 2 और 2 -2 का दरमियानी नुक्ता है। तो A 2 2, B है -2 और -2, C है 0 और 0, D 1 और 1। सवाल नंबर 10, एक किता खत के कितने सिरे होते हैं। तो किता खत के सिरे बताने हैं। A, B, C के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरह सवाल नंबर 11 है, मसावी सकान मुसल्लस के कायदे पर एक जाविया 30 डिग्री है, इसके रासी जाविये की मकदारें क्या होंगी। तो ये जाविये दिए हुए हैं A, B, C और D, इनमें से किसी एक जाविये का इंतखाब करना है। सवाल नंबर 12, तो ये अलामत किसके लिए इस्तेमाल होती है। इसको बताना है आपने। मुतशाबे के लिए होती है, मुतमासिल के लिए, रेशो के लिए या फिर तनासब के लिए। सवाल नंबर 13 है, अगर A नस्बत B बराबर C नस्बत D हो तो मकदारें A, B, C, D होंगी। तनासब नंबर 2 नस्बत, C है बराबर और नंबर D अनइक्वल या ना बराबर। सवाल नंबर 14 था, दी गई शक्ल का रकबा, तो शक्ल का रकबा कितना होगा। तो नतीजे रकबे दिए हुए हैं A, B, C और D, इसमें से जो रकबा है वो बताना है आपने। सवाल नंबर 15 था, मुसल्लस के तीनों अज़ला के अमूदी नासब होते हैं। A है मतमासल, B हम खत, C हम नुक्ता और D क्या है, मतवाजी। तो ये थे 15 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो थे। मारूजी के 15 सवाल आए थे। तो इस तरह से जो मैथ का पेपर है वो आपको आएगा, यही पैटर्न है इस दफ़ा भी। अब हम पेपर देखते हैं। इंग्लिश कंपलसरी है, सब्जेक्टिव। तो 2022 और 24 है। तो इसका जो पहला सवाल था वो क्या है, ऑल क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, तमाम क्वेश्चन जो है वो हल करने हैं। सेक्शन 1 हम करते हैं। राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दिए हुए, इनमें से हमने क्या करना है, 5 के जवाब देने हैं। पहला सवाल था, व्हाट वाज द मिशन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट मेक अस दे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। नंबर 3, गिव 3 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। नंबर 4, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आज़म हैव इन हिज नेशन। और पांचवा था, व्हाट आर द काज ऑफ ड्रग एडिक्शन। नंबर 6, वाई इज नॉइज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। सवाल नंबर 7 था, हु वाज हेलन केलर। सवाल नंबर 8 है, हाउ डिड हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर। तो ये सवाल थे जो 2023 के जो पेपर है उसके अंदर, 2023 के जो एग्ज़ाम था उसके अंदर ये वाले क्वेश्चन इंग्लिश में से आए थे, इंग्लिश कंपल्सरी में से। और जो सेक्शन 2 था उसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इन उर्दू। 3 में से 2 जो पैराग्राफ हैं उनका आपने क्या करना है, इनको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ए है, the preparation for his journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anha. Hazrat Asma radiallahu anha rendered useful service in his regard. She prepared food for his journey. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. दूसरा पैरा है, the entire journey of the great leader struggle for a separate homeland for the Muslim of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. He talked about Pakistan in such clear terms that common man could understand it. Number 3, the noise pollution is a serious issue and needs more attention at local and state level. People must develop more awareness about the dangerous impact of noise on human health. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of this irritant in the environment. Only then our country would be much
क्वाइटर एंड मच मोर पीसफुल प्लेस टू लिव इन। यापिता जो फॉरेन कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं कि उनके लिए है क्वेश्चन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, री राइट एनी टू ऑफ दी अबाउ पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश। इसको सिंपल इंग्लिश में लिखें, लेकिन आपने क्या करना है, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो उसमें 3 पैरे आए थे, उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना था। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस तरह से था कि राइट डाउन द समरी ऑफ पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यापिता एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आई वंडर्ड lonely as a cloud that float on high or vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. इसका क्या करना है आपने, इसके रेफरेंस का हमने टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 था 2023 में, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज इडियम्स इन योर ओन सेंटेंस। तो डिटर्मिनेशन, कंस्ट्रक्टिव रोल, बिट एंड पीसीज, सैड एट, लवली, बिसाइड, अवे फ्रॉम और प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड यू सम बुक। यापिता द स्टोरी विद मॉरल लेसन, ग्रेप्स आर सोर। यापिता डायलॉग बिटवीन टेलर एंड कस्टमर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। इस पैसेज को आपने क्या करना है, पढ़ना है, रीड करना है और इसके एंड पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। हु जॉइंड द मास्टर एंड हिज रिलेटिव्स, व्हाट डिड मैकन डू, हाउ डिड द बन्नू हाशिम लिव। तो ये सवाल थे 5, इनको इसमें से ढूंढकर इनके जवाब देने होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सवाल नंबर 8 था, क्या था, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इनका इंग्लिश में तर्जमा करना है। मकान में कोई ना था, वो हमेशा सच नहीं बोलती है, शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है, हम पहले खबर ये सुन चुके थे, तलबा ने सबक सुनाया, पुलिस के हाथों कौन मारा गया, मेरा भाई मुझे तोहफा देगा, उसे तरक्की दी जा चुकी है। या फिर था आल्टरनेट क्वेश्चन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, क्या था, राइट सेंटेंस अबाउट फैशन, फैशन के बारे में 10 सेंटेंसेस लिखें। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, दे हैव बॉट अ हॉर्स, द डॉग हैज़ नॉट बीन बीटन बाई हर, he will write a letter, she was reaching the student, she gave me 5 films। तो इस तरह जो इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश का जो कंपल्सरी का पेपर था 2023 में, उसका इस तरह से वो पेपर दिया गया था। तो फिजिक्स का पेपर हम पढ़ते हैं, हदायत हैं, हिस्सा अव्वल यानी सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 में से हर सवाल के 5-5 जजाकर मुझसे जवाब तहरीर करना है। हिस्सा 2 में से कोई 2 सवाल हल करें, जो आपकी कापी पर वही सवाल नंबर वही जुज़ नंबर दर्ज करें जो कि सवालिया पेपर पर दिया गया है। हिस्सा अव्वल है, सवाल नंबर 2 है, अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड में बताइए। सवाल नंबर 2, न्यूक्लियर फिजिक्स की तारीफ कीजिए। सवाल नंबर 3, मंदजल मकदार को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम आपने लिखना है। सवाल नंबर 4, लीनियर मोशन और रैंडम मोशन में फ़र्क बयान कीजिए। सवाल नंबर 5 है, वेलोसिटी की तारीफ कीजिए और इसका ऐसा यूनिट लिखिए। सवाल नंबर 6 है, सेंटीमीटर फोर्स की तारीफ कीजिए, इसका फार्मूला लिखिए। एक्शन और रिएक्शन में फ़र्क वाज़ह कीजिए। सवाल नंबर 8 था, फ्रिक्शन के 2 फ़वायद तहरीर कीजिए। इस तरह फिजिक्स का सवाल नंबर 3 था, सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है, एक कपल कब बनता है, ज़मीन का मास किस तरह मालूम किया जा सकता है, जी की कीमत जगह से जगह क्यों तब्दील हो जाती है, चांद पर जी की कीमत क्या है, हमें एनर्जी की क्यों ज़रूरत है, किसी सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मुराद है, जॉल की तारीफ कीजिए। ये था सवाल नंबर 3। इसमें से आपने 5 सवाल के जवाब देने हैं। और सवाल नंबर 4 है, प्लाज्मा से क्या मुराद है, अर्शिमिदस का असूल बयान कीजिए, इलास्टिसिटी की तारीफ कीजिए, एवेपोरेशन की तारीफ करें, थर्मोमीटर में इस्तेमाल होने वाले माया की 2 खसूसियात लिखिए, कन्वेक्शन करंट्स का इस्तेमाल लिखिए, कंडक्शन की तारीफ लिखिए, दहाते हरारत की अच्छी कंडक्टर क्यों है। तो ये था सवाल नंबर 4 फिजिक्स का। और इस तरह सवाल नंबर 5 है, हिस्सा 2 में से मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून बयान कीजिए और 2 गेंद नमा अजसाम के टकराव की मिसाल से इसकी वजाहत कीजिए। इसका बीजुज़ है, एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है, इस ट्रेन का तय करदा फासला मालूम कीजिए।
सवाल नंबर 6 है, ग्रेविटेशन के कानून की वजाहत कीजिए। बे था, एक पंप 200 किलोग्राम पानी को 10 सेकंड 6 मीटर में 10 सेकंड में 6 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। पंप की पावर मालूम कीजिए। सवाल नंबर 7 था, वॉल्यूम में हरारती फैलाव की वजाहत कीजिए। और उसका जो बेस जो था वो ये था कि हवा की डेंसिटी 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और 8 मीटर 5 मीटर और 4 मीटर नुमाइशी कमरे में मौजूद हवा का मास मालूम कीजिए। तो ये था फिजिक्स का जो पेपर था 2023 में, वो इस तरह का पेपर जो था वो आया था। तो आप भी इस तरह से ही तैयारी करें। इस तरह मुताला पाकिस्तान का जो पेपर है वो इस तरह से आया था 2023 में कि हिस्सा अव्वल यानी सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 में से हर सवाल के 6 जिला के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए, जबकि 2 में से कोई से 2 सवाल हल कीजिए। जवाबी कापी पर वही सवाल नंबर और वही जुज नंबर दर्ज कीजिए जो सवालिया पर्चा पर दिया गया हो। अकीदा रसालत की तारीफ़ कीजिए। इस्लाम के माशरती निज़ाम के निज़ाम ज़कात की अहमियत बयान कीजिए। सल्तनत दिल्ली के 4 हुक्मरानों के नाम लिखिए। तहरीक अलीगढ़ के 2 मकासद तहरीर कीजिए। मिसाक लखनऊ पर मुख्तसर नोट लिखिए। अबूरी हुकूमत 1946 में शामिल 4 मुस्लिम लीगी वज़रा के नाम लिखिए। करारदाद मकासद के 2 अहम निकात तहरीर कीजिए। 1962 की आइन की 2 खसूसियात बयान कीजिए। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी में भारत की मुदाखलत तहरीर कीजिए। इस तरह सवाल नंबर 3 था, पाकिस्तान में नहरों की इकसाम के नाम लिखिए। आब हवा से क्या मुराद है? हवाई नूज़ी को कम करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? जंगलात के 2 फ़वाइद बयान कीजिए। स्मोग क्या है और ये किन बीमारियों का बायस बनती है? हदीस की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ तहरीर कीजिए। तशद्दुद का शिकार होने वाली ख़वातीन का ताल्लुक माशरे के किस तबके से होता है? ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से कौन से 2 गलत मफरूज़े पाए जाते हैं? दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए आप बतौर तालिब इल्म क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हिस्सा 2 में सवाल नंबर 4 था, नज़रिया के माक़ज़ और अहमियत वाज़ेह कीजिए। सवाल नंबर 5, क़याद-ए-आज़म के सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में उनके किरदार को बयान कीजिए। सवाल नंबर 6 है, मंदिर ज़ैल पर नोट लिखें। महल्ले वक़ूफ़ की अहमियत, जंगलात का कटाव। तो ये था मुताला पाकिस्तान का पेपर जो 2023 में आया था। इस तरह केमिस्ट्री का पेपर है ये। हिस्सा अव्वल यानी सवाल नंबर 2, 3 और 4 में से 5 जज़ा के मुख्तसर जवाब तहरीर करना है। हिस्सा 2 में से कोई से 2 सवाल हल करने हैं। जो हिस्सा अव्वल है उसमें बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताइए। ग्राम फार्मूला मास की तारीफ एक मिसाल से कीजिए। कैथोड के 2 ख़वास बयान कीजिए। क्लोरीन एटम क्लोरीन 1735 में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं? शील्डिंग इफेक्ट की तारीफ कीजिए और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जिन ब्लॉक में तकसीम किया गया है उनके नाम बताइए। नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव नहीं होती? पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का रुझान क्या है? तो ये था हिस्सा अव्वल, उसका सवाल नंबर 2। अब हम सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तफरीक कीजिए। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तफरीक कीजिए। मेटल इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं क्यों? और कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए दरकार कम से कम 2 ज़रूरी शराइत बयान कीजिए। माया की निस्बत गैसों की डेंसिटी कम क्यों होती है? किसी माया के बॉइलिंग पॉइंट और एवेपोरेशन के दरमियान क्या ताल्लुक है? सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का असर बयान कीजिए। मोलैरिटी की तारीफ कीजिए, उसका फार्मूला भी लिखिए। सल्यूट और सॉल्वेंट में फ़र्क बताइए क्या होता है। ये सवाल नंबर 3 था। और सवाल नंबर 4, इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मुराद है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तारीफ कीजिए। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कीजिए, जबकि ऑक्सीजन O बराबर -2 का ऑक्सीडेशन नंबर यानी O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और K का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। नॉन मेटल की कोई 2 तभी खसूसियात लिखिए। कैल्शियम के 2 इस्तेमाल तहरीर कीजिए और मेटालिक खासियत से क्या मुराद है? सिल्वर के कोई से 2 इस्तेमाल लिखिए। ये सवाल नंबर 4 था। और सवाल नंबर 5 हिस्सा 2 में है। केमिस्ट्री की तारीफ कीजिए। केमिस्ट्री की कोई 4 शाखें बयान कीजिए। बे है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के तजर्बे के 4 नताइज लिखिए। सवाल नंबर 6, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ कीजिए और ये NH4 और NH3 और BF3 की बनावट की वजाहत कीजिए। वेपर प्रेशर से क्या मुराद है? इस पर असरअंदाज होने वाले 3 अवामल लिखिए। ये सवाल नंबर 6 है। और सवाल नंबर 7, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ कीजिए। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग बयान कीजिए। सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड की तारीफ कीजिए और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। तो ये था केमिस्ट्री का पेपर।
इस तरह से 2023 के जो पेपर थे वो आए थे। यही पैटर्न, इसको देखकर ही आपने पेपर की तैयारी करनी है। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।